सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने में खर्च कितना आता है? 1500 करोड़ रुपए। 1500 करोड़ रुपए साल का बता रहा हूं, यह भी नहीं कि हर महीने आ रहा, 1500 करोड़ रुपए सालाना। और हर साल यात्री कितने बुजुर्ग सफर करते हैं? करीब 7 करोड़ यात्री सफर करते हैं, एवरेज ले रहा हूं। अगर इस हिसाब से निकालिएगा तो पर बुजुर्ग व्यक्ति, प्रति बुजुर्ग आपको कितना देना है आपको पता है? सरकार को मात्र 214 रुपए सालाना देने हैं। साल में देने के लिए 214 रुपए नहीं है क्या इस सरकार के पास? साल में देने के लिए 214 रुपए देश के बुजुर्गों के लिए, और इतना कुछ दे रहे हैं और सिर्फ 214 रुपए नहीं है। हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि देश के 47% बुजुर्ग अपने खर्च के लिए परिवार पर निर्भर है। उनके लिए एक एक रुपया मायने रखता है, और इसलिए हम पाठशाला में यह मुद्दा इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं। उन बुजुर्गों की आवाज कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे तो। उनके लिए कोई भी सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। शायद यही वजह है कि छूट के पहले और छूट के बाद रेलवे में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन्स की संख्या में कमी आ गई है। आपको यकीन नहीं होगा, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। सब्सिडी बंद होने से पहले 7 करोड़ और सालाना यात्री थे औसतन। जब सब्सिडी थी, ठीक है, 7 करोड़ बुजुर्ग सफर कर रहे थे सालाना। बंद होने के बाद कितने हो गए आपको पता है? सालाना 5 करोड़ बुजुर्ग यात्री हो गए। 2 करोड़ बुजुर्ग यात्री कहां चले गए भाई? 2 करोड़ बुजुर्ग यात्री कम हो गए। इसके अलावा सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन्स के टिकट से रेलवे की कितनी कमाई हो जाती है, जो रेलवे इस पे छूट नहीं देना चाहता। इतना क्या कमा लीजिएगा आप भाई? इसका आंकड़ा भी आपको बताता हूं। अगर आप देखिए सीनियर सिटीजन से कमाई 2019-20 में, यानी सब्सिडी बंद होने से पहले कुल कमाई का 5.8%, यह कहां से आ रहा था? बुजुर्ग यात्रियों से। बुजुर्ग यात्री से कमाई कुल का 5.8% मात्र वहां से आ रहा था। अब जब सब्सिडी आपने बंद कर दी 2022-23 में, तो कुल कमाई का कितना बुजुर्गों से कमा रहे हैं? 7.6%। यानी जो आपका प्लस है 2% से भी नीचे है। इतनी कमाई नहीं बढ़ गई आपकी कि ये सब्सिडी रोककर जो है आप जो है पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। 2%, मात्र 2% कमाई जो है, 2% भी नहीं, 1.8% कमाई बढ़ी है। और उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं।